गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 8 का मैथ का आपको जो है चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स लेसन 3.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, संलग्न आकृति एचओपी एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड के कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में किए गए गुणों को बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको रेंडमली समझा देता हूं, फिर लिख के बताता हूं। यहां देख लीजिए, सबसे पहले तो ये इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब ये एक सरल रेखा हुआ, यहाँ पे एक सरल रेखा हुआ, तो जब ये एक सरल रेखा पे हमारा कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से हमारा जो है ये इतना कोण जो है कितना डिग्री है, इसमें से ये इतना कोण कितना है 70 डिग्री है। कितना है, ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, ये 70 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 70 घटा देंगे तो जो बचेगा हमारा ये हो जाएगा कोण ओ का मान, ठीक है। इसी तरह जब भी वो कोण ओ का मान ज्ञात हो जाएगा तो एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा और वाई का मान, ये एकांतर अंतर कोण है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पहले यहाँ पे समांतर चतुर्भुज भुज के आमने सामने के कोण और भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अभी आप देख लीजिए त्रिभुज दो बन रहा है, एच ओ पी बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज एच ओ पी में, ठीक है। एच ओ पी में आप देख लीजिए क्या है। अब यहां पे हमारा कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर। क्यों, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण है, सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण, इसलिए कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री हो गया। अब यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए 110 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए हमारा कोण y बराबर कितना हो जाएगा, कोण y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है ये 40 डिग्री इसलिए हो जाएगा, ये 40 डिग्री इसलिए हो जाएगा, यहां पे ये अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण है, ठीक। अब देख लीजिए, अभी हमको z का मान ज्ञात करना है, ये दो मिल गया। अब हम जानते हैं, यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है बराबर। तो अब हमारा तीनों त्रिभुज तीनों कोण जोड़ लीजिए, कोण z प्लस कोण y प्लस कोण o बराबर 180 डिग्री हो गया यहां पे, ठीक है। यहां पे हो गया। अब हम यहां पे करते हैं 180 डिग्री हो गया, इसलिए कोण z का मान, कोण z बराबर प्लस कोण y का मान कितना हमारा यहां पे दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब पक्षांतर कर लीजिए, तो कोण z बराबर 180, अब ये जोड़ जाएगा तो माइनस 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण z बराबर कितना हो गया हमारा 30 डिग्री आ गया, घट गया था, ठीक है। अब ये हमारा z का मान आ गया, ठीक है। और ये हमारा कोण o का मान ज्ञात हो गया और y का मान कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए ये समांतर चतुर्भुज, अब यहां पे मैं लिखता हूं समांतर चतुर्भुज एचओपी में, समांतर चतुर्भुज एचओपी में
ई में बराबर कोण ई बराबर कोण ओ। क्यों? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा है, ठीक है। इसलिए हमारा कोण यक्स बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 डिग्री, ठीक है। अब हमारा क्या क्या मान हो गया ज्ञात कर देख लीजिए। कोण यक्स बराबर हमारा कितना आ गया 110 डिग्री, ये आंसर हो गया। फिर कोण y बराबर हमारा कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, ठीक है, 40 डिग्री निकाले हैं। फिर कोण z बराबर हमारा 30 डिग्री, कोण z बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से इस सवाल को सॉल्यूशन आप हल कर सकते हो, और जो है इसमें कुछ करना नहीं है। पहले आपको समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण और भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज HOP में सवाल जो दिया है, अब हम जानते हैं कि जब एक सरल रेखा होती है तो उसमें 180 डिग्री कोण बनता है, उसमें 70 डिग्री दिया घटा दिया तो हमारा कितना आ गया 110 डिग्री। y बराबर कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये 40 इसलिए होगा, ये अंतर कोण हो गया, यहाँ पे लिख दिया। अब त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण z प्लस कोण y प्लस कोण o बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब कोण z बराबर हम निकाल लेंगे तो हमारा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर z बराबर 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ समांतर चतुर्भुज E और O क्या है, आमने सामने के कोण है। जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण भी बराबर हो गए, इसलिए जब कोण O का मान 110 डिग्री हुआ तो कोण X का मान भी 110 डिग्री हो गया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर लेके आता हूं कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।